मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं, आप राजस्थान से आए हैं और राजस्थान में एक जगह है बलोत्रा। बलोत्रा राजस्थान का एक हिस्सा, और जैसे मैंने कहा कि राजस्थान जो स्टेट है वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। कैसा सबका साथ है और कैसा सबका विकास है, एक दलित को सरे राह चाकू घोंप करके मार दिया जाता है और उसकी मृत्यु के 50 दिन के बाद तक भी जो हमलावर है वो अभी तक लापता है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जग्गू हैं, इनके भाई की डेथ हुई है, गंभीर जो है वो मामला है, थोड़ा सा गंभीरता से हम एक एक करके परत दर परत बातचीत करेंगे। जग्गू, थोड़ा सा बताइए किस तारीख का मामला है ये? भाई साहब नमस्कार। ये 10 दिसंबर की घटना है। मेरा छोटा भाई बलोत्रा के अंदर टेंट हाउस का काम करने गया था, तो वहाँ पर एक उसी गली का ईटी सीटर है, नाम है हर्षदान सारण, जो उसके ऊपर बलोत्रा थाने का ईटी सीटर है और उसके ऊपर कम से कम 10-15 मुकदमे भी चल रहे हैं। मेरा भाई थोड़ा बोलने में थोड़ा दिक्कत थी, तो वो किसी से बिना फालतू की बात ही नहीं करता था। वो आया, आगे बोला भाई ये टेंट किसका लगा हुआ है? तो भाई ने बोला टेंट तो हमारा है। तो कि कौन है तू? तो कि मैं मेघवाल हूँ। तो हमारे उधर के मेघवाल ऐसी कास्ट में आते हैं। तो साला डेढ़ यहाँ पे आके कुछ गालियाँ बोली, जाति सूचक बोल के बोला ये यहाँ पर तू टेंट लगाया तो हमारे यहाँ पर हफ्ता वसूली लगता है, पैसे लगता है। अच्छा। अब मेरे को पैसे दे यहाँ पर। तो भाई ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे भी उसने मेरे भाई को थप्पड़ मार दी। फिर भाई ने बोला कि थप्पड़ क्यों मारी है? तो इतने में उसने चाकू निकाल के भाई के 2 तो पेट पे और एक हार्ट पे वार कर दिया और भाई की फिर वहाँ से लेकर गए हॉस्पिटल, जहाँ भाई की डेथ हो गई। और उसके बाद हमने 4 दिन वहाँ पर बॉडी को रख के धरना प्रदर्शन किया। समाज के लोग, कई नेता लोग आए वहाँ पर, और वहाँ पर बड़े लेवल के अधिकारी, पुलिस प्रशासन सब वहाँ पर आए और समझाइश की कि आप धरना उठा दो, हम जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन आज घटना को 50 दिन ऊपर हो गए, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस प्रशासन हमेशा यही कहती है कि बस हम लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा, जिसने हमला किया है उससे कोई पहली दुश्मनी थी आपकी, या सिर्फ उसको जैसे ये पता चला कि ये जो टेंट है ये मेघवाल समाज, यानी मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो चमार समाज का टेंट है, और उसने बस इसी पे गाली देना और फिर हमला शुरू कर दिया? जी, बस इसी भी बात पे हुई। बाकी न तो मेरा भाई उसको जानता था, नहीं कभी हमारा उनसे कोई काम हुआ कभी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि वो हमलावर जो है वो हिस्ट्री शीटर है, पहले भी वो कई संदिग्ध मामलों में लिप्त रहा है। जी, उसके ऊपर कम से कम बलोत्रा के अंदर 15-16 से मुकदमा चल रहे हैं और उसके परिवार में भी बहुत बड़े बड़े अधिकारी है और वो कहीं न कहीं उसको शरण मिल रही है। अच्छा, मारने वाला जो है जिसका नाम आपने लिया संज्ञान, ये किस जाति का है? इस सारण समाज से है, जो हमारे यहाँ पर जनरल कास्ट में आते हैं। जनरल कास्ट में आते हैं। तो पुलिस प्रशासन से आप मिले, क्या कह रहा है पुलिस प्रशासन अभी तक? पुलिस प्रशासन बस एक ही बात करे कि वो मिल नहीं रहा है, उसकी कोई लोकेशन नहीं आ रही है और उसके पास मोबाइल भी नहीं है। हमने सब काम टीमें लगी हुई है, 10-15 टीमें लगी हुई है, लेकिन गिरफ्तार नहीं हो रहा है। तो गिरफ्तार नहीं हो रहा, तो पुलिस ने उसके परिवार के कुछ लोगों को उठाया है, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। आप पुलिस की कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट हैं या नहीं? संतुष्ट सर, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो मैं क्या संतुष्ट, क्योंकि मुझे परिवार को आज वो इतना बड़ा ईटी सीटर है गायब है, मेरे ऊपर भी पता नहीं कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मैं इतना सक्षम नहीं हूँ। मेरे पास सिर्फ बाइक पे मैं शहर जाता हूँ, काम के लिए जाता हूँ, पता नहीं कभी एक्सीडेंट का रूप करके कुछ भी हो सकता है। लेकिन पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, तो मैं अभी अपने आप को असहमत नहीं, असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। दिल्ली में भी आप SCIO में आकर के मिले, आयोग की तरफ से क्या मतलब आपको आश्वासन दिया गया है? आयोग ने कोई जयपुर से कोई एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसने आयोग में लगाई थी एप्लीकेशन, जिसके 2 नोटिस गए थे बड़ोदरा SP को और कलेक्टर साहब को, लेकिन उन्होंने उसका अभी तक तो कोई वापस रिप्लाई नहीं दिया। और फिर हम कल मिले थे आयोग में, तो उन्होंने बोला, वापस कलेक्टर साहब को कॉल करके बोला कि भाई आपको हमने, और SP साहब को बोला कि हमने आपको यहाँ से एप्लीकेशन भेजी थी और आपने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। तो हमारे ऐसे आयोग ने बोला है कि भाई हम खुद विजिट करेंगे वहाँ पर अपने आपके गाँव, अगर कलेक्टर साहब और SP साहब इसके ऊपर 10 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम उसको विजिट करेंगे या इनको वापस यहाँ बुलाएंगे। अभी आप कह रहे हैं कि ये आयोग ने, SCIO ने इस प्रकार से आपको आश्वासन दिया है, क्या कारण है? आपको लग रहा है कि शासन प्रशासन के दबाव में पुलिस काम कर रही है और वहाँ पर बीजेपी की सरकार भी है और बीजेपी का वोटर जो है वो ज़्यादातर सवर्ण समाज है, तो बीजेपी के इशारे पर आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है? सर, अब तो मेरे ऊपर मुझे तो लग भी ऐसे ही रहा, क्योंकि उसके परिवार के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता भी है और बड़े बड़े अधिकारी भी है, तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट मिल रही है। बीजेपी के लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है। तो आप जग्गू हैं और असाड़ा है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है अपना? बलोत्रा डिस्ट्रिक्ट है, नया डिस्ट्रिक्ट बना है। हाँ,
बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में असाड़ा जगह पड़ती है। मैं भी 2-3 बार वहाँ गया हूँ कई अपने प्रोग्राम करने के लिए। तो संगीन मामला है और मामले की गंभीरता को हमने भी समझा, तो सोचा कि बातचीत की जाए, मीडिया में थोड़ा सा मामला आए। तो जो बलोतरा डिस्ट्रिक्ट के एसपी, डीएसपी और अपना वहाँ कप्तान साहब हैं और कलेक्टर साहब हैं, उन पर थोड़ा सा दबाव बने ताकि आरोपी जो है वो पकड़ा जा सके और न्याय मिल सके। दलितों के ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार की ये कोई पहली घटना नहीं है। मैं अंत में और कुछ जग्गू से पूछता हूँ, क्या कहना चाहोगे? और सर, मैंने अभी कलेक्टर साहब को आज से 15 दिन पहले अल्टीमेट ज्ञापन दिया था, जिसमें मैंने 7 दिन का अल्टीमेट दिया था कि अगर उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर दिया तो मैं वापस बैठ जाऊंगा धरने पे। लेकिन उसके 15 दिन बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई, गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अभी वापस एक धरने पे बैठने की परमिशन मांगी थी एसडीएम साहब से। तो वहाँ से एसपी साहब का प्रतिनिधि आया, उन्होंने बोला हमें 4 दिन का समय दो, हम जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन वो 4 दिन भी आज पूरे हो गए। अगर गिरफ्तार नहीं होता तो मैं पूरे परिवार के सहित धरने पर बैठ जाऊँगा कलेक्टर ऑफिस के आगे बालोतरा। कलेक्टर ऑफिस के आगे बलोतरा जो है वो धरने पर अपने परिवार के साथ बैठ जाएंगे। और क्या भी किया जा सकता है, क्योंकि जब शासन प्रशासन समय मांग रहा हो और समय के अकॉर्डिंग कार्रवाई नहीं हो रही हो तो पीड़ित परिवार जो है वो क्या करेगा? उसको जान माल का भी नुकसान है, उनके भाई की हत्या हुई है तो उनके साथ भी कुछ इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि आरोपी जो है वो हिस्ट्री शीटर है कहीं ना कहीं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद। यहाँ से त्रिलोकी विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ, जहाँ पे जो इस तरह का जो प्यार है हमें इस संगठन को, पार्टी को जो मिल रहा है, भीमांग आजाद समाज पार्टी को, वो काफी अच्छा मिल रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे निरंतर हमारे लोगों को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि आप लोग जैसे आप जो संगठन के लोग हैं, भीमांग आजाद समाज पार्टी को त्रिलोकी में आना चाहिए। वो इसलिए आना चाहिए क्योंकि भीमांग आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, वो निरंतर सड़कों पे आंदोलन करते रहते हैं और अपने लोगों के लिए लड़ते रहते हैं। तो आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर साहब ने हमें वो जिम्मेदारी दी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। मैं एडवोकेट चंद्रशेखर साहब का, सांसद साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आज हमें इस जंग को आगे लड़ने के लिए उन्होंने अपने विश्वास जताया। और जिस तरह के आप देख रहे हैं कि त्रिलोकी की जो हालत है वो दिन और प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जगह जगह पर सीवरों में पानी भरता जा रहा है, नालियां खराब है, पार्कों की जो कंडीशंस है वो जितनी खराब है कि वहां पे कूड़ेदान बन चुके हैं। और आज जो सबसे ज्यादा जरूरत थी हमारे लोगों को वो थी रोजगार की, जिसके लिए माननीय केजरीवाल जी ने बोला था कि भाई मैं आऊंगा तो मैं यहाँ पे रोजगार दूंगा, मगर रोजगार नहीं दे पाए वो लोग। उन्होंने दिल्ली को सौंदर्यीकरण करने का काम किया था, मगर उन्होंने दिल्ली में क्या करा, एक दारू की बोतल के साथ में दूसरी दारू की बोतल देना किया। और मैं अब यही कहना चाहता हूं कि मेरी अपनी माता और बहनों से, त्रिलोकी की जनता से, विधानसभा के लोगों से कि एक बार आप हमें मौका दें सेवा करने का। और अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है मुझे किसी का पैर पकड़ने की जरूरत पड़े, जो भी। और मैं एक बार दोबारा अपील करना चाहूंगा कि आने वाली 5 तारीख को केतली के पटेल को दबा के भीमांग आजाद समाज पार्टी को मजबूत करें और एक बार हमें सेवा करने का मौका दें।